नमस्कार दोस्तों, आज है 4 फरवरी 2026 और हम बताने जा रहे हैं आज की मायावती जी से जुड़ी 10 बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं और हर रोज मायावती जी से जुड़ी खबरें सुनना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब शुरू करते हैं। 4 फरवरी की सबसे अहम खबर यह रही कि मायावती ने केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए बेहद सधे और तीखे शब्दों में कहा कि यह बजट कागज पर जितना बड़ा और आकर्षक दिखाई देता है, जमीनी हकीकत में उतना ही कमजोर साबित होता नजर आ रहा है। उन्होंने साफ कहा कि बजट में गरीब, दलित, पिछड़े और मेहनतकश वर्ग के लिए जो दावे किए गए हैं, उनमें न तो रोजगार को लेकर कोई ठोस रोड मैप दिखता है और न ही महंगाई से राहत के लिए कोई प्रभावी उपाय। मायावती ने यह भी कहा कि पिछले कई वर्षों से लगातार यही देखने को मिल रहा है कि बजट में योजनाओं की संख्या तो बढ़ती जा रही है, लेकिन आम आदमी की जेब पर उसका असर नहीं पड़ता। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की प्राथमिकताओं में कॉरपोरेट और बड़े उद्योग पहले आते हैं, जबकि बहुजन समाज सिर्फ भाषणों और आंकड़ों तक सीमित रह जाता है। उनके इस बयान को राजनीतिक गलियारों में बजट के बाद की सबसे सख्त प्रतिक्रियाओं में से एक माना गया। दूसरी बड़ी खबर बजट से जुड़ी ही एक और अहम बात पर मायावती ने 4 फरवरी को जोर देते हुए कहा कि किसी भी सरकार की असली परीक्षा घोषणाओं से नहीं, बल्कि योजनाओं के ईमानदार और पारदर्शी क्रियान्वयन से होती है। उन्होंने कहा कि देश ने पहले भी कई बार देखा है कि योजनाएं बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन जब बात जमीनी स्तर पर लागू करने की आती है तो वही योजनाएं भ्रष्टाचार, लापरवाही और अफसरशाही की भेंट चढ़ जाती हैं। मायावती ने साफ शब्दों में कहा कि अगर सरकार सच में गरीबों और वंचितों के हित की बात करती है तो उसे यह सुनिश्चित करना होगा कि बजट में घोषित हर योजना का लाभ आखिरी पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक पहुंचे। उन्होंने यह भी जोड़ा कि जब तक निगरानी तंत्र मजबूत नहीं होगा और जवाबदेही तय नहीं की जाएगी, तब तक किसी भी बजट से बड़े बदलाव की उम्मीद करना सिर्फ भ्रम होगा। उनके इस बयान को प्रशासनिक व्यवस्था पर सीधा सवाल माना जा रहा है। तीसरी बड़ी खबर, 4 फरवरी को संत गुरु रविदास जयंती के अवसर पर मायावती ने एक भावनात्मक लेकिन राजनीतिक रूप से मजबूत संदेश दिया। उन्होंने कहा कि संत रविदास का जीवन और उनके विचार आज के दौर में और भी ज्यादा प्रासंगिक हो गए हैं, जब समाज में बराबरी और सम्मान की लड़ाई अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। मायावती ने कहा कि संत रविदास ने जिस सामाजिक समरसता और इंसानियत का संदेश दिया था, वह सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि उसे नीति और शासन का आधार बनना चाहिए। उन्होंने अपनी सरकार के समय किए गए उन कार्यों का भी जिक्र किया जिनके जरिए संत रविदास से जुड़े स्थलों को विकसित किया गया और उनके विचारों को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का प्रयास किया गया। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि आज कई राजनीतिक दल संतों और महापुरुषों के नाम का इस्तेमाल सिर्फ वोट की राजनीति के लिए कर रहे हैं, जबकि उनके असली संदेश को नजरअंदाज किया जा रहा है। चौथी बड़ी खबर, शिक्षा नीति और सामाजिक न्याय से जुड़े मुद्दों पर 4 फरवरी को मायावती का बयान भी काफी चर्चा में रहा। उन्होंने कहा कि शिक्षा में समानता बनाए रखने के लिए जो व्यवस्थाएं बनाई गई थीं, उन्हें कमजोर करना देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने जैसा होगा। मायावती ने कहा कि उच्च शिक्षा में दलित, पिछड़े और वंचित वर्ग की भागीदारी बढ़ाने के लिए विशेष नीतियां जरूरी हैं, क्योंकि ऐतिहासिक रूप से इन वर्गों को शिक्षा से दूर रखा गया। उन्होंने यह भी कहा कि किसी भी तरह के बदलाव से पहले सभी वर्गों से बातचीत और सामाजिक प्रभाव का आकलन किया जाना चाहिए। उनका कहना था कि शिक्षा सिर्फ डिग्री हासिल करने का माध्यम नहीं, बल्कि सामाजिक सशक्तिकरण का सबसे मजबूत हथियार है, और अगर इस हथियार को कमजोर किया गया तो समाज में असमानता और गहरी हो जाएगी। 5वीं बड़ी खबर, राष्ट्रपति के संसद में दिए गए संबोधन पर प्रतिक्रिया देते हुए 4 फरवरी को मायावती ने कहा कि यह भाषण परंपरागत जरूर था, लेकिन देश जिन गंभीर आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों से गुजर रहा है, उनके समाधान को लेकर इसमें स्पष्ट दिशा का अभाव दिखा। उन्होंने कहा कि जनता अब सिर्फ अच्छे शब्दों और वादों से संतुष्ट नहीं होती, बल्कि वह ठोस नतीजे चाहती है। मायावती ने कहा कि बेरोजगारी, महंगाई, किसानों की हालत और सामाजिक सुरक्षा जैसे मुद्दों पर ज्यादा स्पष्ट और समयबद्ध कार्य योजना सामने आनी चाहिए थी। उनके अनुसार अगर सरकार वास्तव में देश को मजबूत बनाना चाहती है तो उसे जमीन पर दिखने वाले बदलावों पर फोकस करना होगा।
न कि सिर्फ बड़े मंचों से दिए जाने वाले संबोधनों पर। छठी बड़ी खबर 4 फरवरी को मायावती ने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर एक लंबा और कड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अपराध के आंकड़े चाहे जैसे भी पेश किए जाएं, लेकिन जमीनी सच्चाई यह है कि आम नागरिक खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा। मायावती ने खास तौर पर दलितों, पिछड़ों और कमजोर वर्गों के खिलाफ हो रहे अपराधों का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार सिर्फ आंकड़ों और दावों के सहारे सच्चाई को नहीं छुपा सकती। उनका कहना था कि जब तक अपराधियों के खिलाफ बिना भेदभाव सख्त कार्रवाई नहीं होगी, तब तक कानून व्यवस्था में सुधार सिर्फ एक नारा बनकर रह जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि उनकी सरकार के समय कानून व्यवस्था को लेकर जो सख्ती थी, उसकी वजह से अपराधी डर में रहते थे, लेकिन आज वही डर खत्म होता दिख रहा है। 7वीं बड़ी खबर, इसी दिन मायावती ने उत्तर प्रदेश में दलितों और वंचित वर्गों के कल्याण से जुड़ी योजनाओं की स्थिति पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि कई योजनाएं ऐसी हैं जिनका बजट तो हर साल पास होता है, लेकिन उनका लाभ जमीनी स्तर तक नहीं पहुंच पाता। मायावती ने आरोप लगाया कि अधिकारियों की लापरवाही और राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी की वजह से गरीबों को उनका हक नहीं मिल पा रहा। उन्होंने यह भी कहा कि बहुजन समाज पार्टी हमेशा से सामाजिक न्याय और समान अवसर की राजनीति करती रही है, लेकिन मौजूदा सरकार इन मुद्दों को सिर्फ भाषणों तक सीमित रख रही है। उनका बयान साफ संकेत देता है कि आने वाले समय में वे इन मुद्दों को और आक्रामक तरीके से उठाने वाली हैं। 8वीं बड़ी खबर, 4 फरवरी को संगठनात्मक स्तर पर भी मायावती से जुड़ी एक बड़ी राजनीतिक हलचल देखने को मिली। उन्होंने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को साफ संदेश दिया कि अब सिर्फ सोशल मीडिया या बयानबाजी से काम नहीं चलेगा, बल्कि जमीनी स्तर पर जनता के बीच जाना होगा। मायावती ने कहा कि बहुजन समाज पार्टी की असली ताकत उसका कैडर और उसका सामाजिक आधार है, और अगर कार्यकर्ता जनता की समस्याओं को सीधे नहीं समझेंगे तो राजनीतिक संघर्ष कमजोर पड़ेगा। उन्होंने यह भी कहा कि पार्टी के भीतर अनुशासन और जिम्मेदारी सबसे ऊपर है, और जो नेता या कार्यकर्ता जनता से कटे रहेंगे, उनके लिए पार्टी में कोई जगह नहीं होगी। इस बयान को पार्टी के अंदर सख्त चेतावनी के रूप में देखा जा रहा है। 9वीं बड़ी खबर, किसानों के मुद्दे पर भी 4 फरवरी को मायावती का बयान काफी चर्चा में रहा। उन्होंने कहा कि सरकार बार बार किसानों की आय दोगुनी करने की बात करती है, लेकिन हकीकत यह है कि किसान आज भी खाद, बीज, डीजल और बिजली की बढ़ती कीमतों से परेशान हैं। मायावती ने कहा कि अगर किसान की लागत लगातार बढ़ती रहेगी और फसलों का सही दाम नहीं मिलेगा, तो सिर्फ घोषणाओं से उसकी हालत नहीं सुधरेगी। उन्होंने यह भी जोड़ा कि उनकी सरकार के समय किसानों के हित में कई फैसले लिए गए थे, जिनका असर जमीनी स्तर पर दिखा था। उनके अनुसार आज जरूरत है उसी संवेदनशीलता और ठोस नीतियों की, न कि सिर्फ प्रचार की। 10वीं बड़ी खबर, 4 फरवरी को मायावती ने विपक्षी दलों की राजनीति पर भी खुलकर टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि आज कई पार्टियां खुद को दलित, पिछड़ों का हितैषी बताने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन जब सत्ता में होती हैं तो उनके फैसले इन वर्गों के खिलाफ जाते हैं। मायावती ने कहा कि बहुजन समाज पार्टी ने कभी भी समझौते की राजनीति नहीं की और न ही अपने मूल सिद्धांतों से पीछे हटी है। उन्होंने यह भी कहा कि आने वाले समय में जनता खुद तय करेगी कि कौन सच में उनके अधिकारों की लड़ाई लड़ रहा है और कौन सिर्फ सत्ता के लिए सामाजिक मुद्दों का इस्तेमाल कर रहा है। उनका यह बयान आने वाले चुनावी माहौल की झलक भी देता है, जहां सामाजिक न्याय और बहुजन राजनीति एक बार फिर केंद्र में आ सकती है।